नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। जैसा कि अपना पिछला टॉपिक जो चल रहा था, पिछली क्लास में जो हुआ था वो चल रहा था डिजिट काउंटिंग का। तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और जो अपने आगे के सवाल है उन्हें देखते हैं। तो अपने जो सवाल चल रहे थे वो कुछ इस तरह से चल रहे थे, जैसे एक से लेकर 79 तक, ठीक है ना। 1 से लेकर 79 तक की सभी संख्याओं को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। कुछ इस तरह से अपने सवाल कर रहे थे। तो इस तरह के सवाल थोड़े से रिवीजन कर ले रहे हैं और उसके बाद में नया टॉपिक करेंगे स्टार्ट, ठीक है ना। तो हम इस तरह के सवाल कैसे कर रहे थे, हम इस तरह के सवाल कर रहे थे कि भाई 1 से लेकर 79 तक की सभी संख्या लिखेंगे तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो इसे करना था भी 1 से लेकर अगर हम 9 तक की गिनती लिखें, 1 से लेकर अगर हम 9 तक की गिनती लिखें तो कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी। तो हमें पता है 1 से लेकर 9 तक जो संख्याएं पड़ती हैं उसमें एक ही एक अंक होता है। तो 1 से लेकर 9 तक की गिनती लिखेंगे तो कितने अंक हो गए, सीधे सीधे 9 अंक हो गए, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखेंगे तो 10 आएगा, 11 आएगा, ये सब 10 से लेकर और 99 तक ये अंक संख्याएं कितनी पड़ेंगी, 2-2 अंकों की। तो इसका मतलब है कि इससे 9 से आगे जो संख्या पड़ेंगी वो 2-2 अंकों की हैं और हमें कहां तक जाना है, 79 तक जाना है। तो 79 तक जाएंगे तो 9 संख्या हमारी आ चुकी हैं। तो 79 में से 9 घटा देंगे तो कितनी संख्या बचेंगी हमारी, 17, यानी 70 गिनती। अब 70 जो गिनती बची है हमारी, ये कैसी गिनती है, 2-2 अंकों की है। तो इसका मतलब है कि अगर हम इनसे डिजिट बनाना चाहें तो कितनी डिजिट इसे बनाने में लिखने में लगेंगी, तो 2 7 14, 140 डिजिट या अंक, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर 1 से लेकर 79 तक हम सभी संख्याओं को लिखें तो टोटल अंक इतने हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो 9 और 140 को हम जोड़ लेंगे तो ये टोटल अंक कितने हो जाएंगे, 149 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल हमने करे थे आराम से और आपने ये सवाल सीख भी लिए होंगे, ठीक है ना। तो आप इस तरह से रिवीजन के तौर पे इस क्लास को ले सकते हो, ठीक है ना। तो 1 से 9 तक हमारे कितने अंक पड़ेंगे, 9 अंक। और 9 के बाद में जो संख्या पड़ेंगी वो 2 अंकों की पड़ेंगी। 79 तक हमें जाना है तो 79 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 70 बचेगा। और 70 की 2 से गुणा करा देंगे तो कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी, 140। टोटल अगर अंक हम जोड़ेंगे तो 140 में 9 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 149 अंक हो जाएंगे। तो इस तरह से इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 149, ठीक है ना। तो इसी तरह से और देखो सवाल देखते हैं। जैसे मान लो हमें 79 की जगह अगर 79 से थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो 1 से लेके और हम चलते हैं 89 तक। तो अगर 89 तक हो जाएंगे तो किस तरह से करेंगे, इससे 89 तक की अगर सभी गिनती लिखते हैं तो किस तरह से करेंगे। तो हमें पता है 1 से लेके अगर 9 तक लिखेंगे तो कितनी हमें डिजिट की जरूरत पड़ेगी, 9 ही अंकों की जरूरत पड़ेगी या 9 डिजिट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अब हमें पता है 89 में से 9 घटा देंगे, 89 संख्याओं में से 9 संख्या घटा देंगे तो कितनी बचेंगी, 80 संख्या। और ये प्रत्येक संख्या जो है वो 2 अंकों की है। तो टोटल अंक कितने हो गए हमारे, 8 दूनी 16, 160 अंक, ठीक है ना। अब 160 अंक ये वाले और 9 अंक ये, तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे, 169 अंक, ठीक है ना। 169 अंक, 169 अंक, ठीक है ना। तो इस तरह से हम आराम से इस तरह के सवालों को निकाल सकते हैं। अब थोड़े से और सवाल देख लेते हैं जो थोड़े बड़े बड़े सवाल हैं, ठीक है ना। तो देखो जैसे ये वाली चीज हो गई अपनी। अब निकालेंगे हम कितने तक, थोड़ी सी बड़ी संख्याओं का। जैसे 1 से लेकर निकालेंगे हम 119। 1 से लेकर 119 तक की सभी संख्याओं को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो हमें पहले से करेंगे हम 1 से लेकर, हमें पता है कि 1 से लेकर अब अगर हम 99 तक निकालें तो ये चीज हमें याद रख लेनी है। 1 से लेकर 99 तक अगर निकालेंगे, पिछली क्लास में मैंने ये बताया था कि 1 से लेकर 99 तक अगर हम संख्याओं को लिखें तो कितने अंकों की जरूरत पड़ती है, तो 189 अंकों की आवश्यकता होती है, 189 अंकों की, ठीक है ना। कैसे निकाला था, 1 से लेकर 9 तक 9 अंक और आगे जो बचेंगे 99 में से 9 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 90। और 90 जो संख्या बचेंगी 2 अंकों की, तो 9 दूनी 18, कितने अंक हो जाएंगे, 180 अंक। और 9 और 180 को जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे, 189 अंक, ठीक है ना। इस तरह से मैंने ये बता दिया था। तो हमें ये सीधी सी बात याद रखनी है, अगर 189 अंक है तो इसका मतलब या तो संख्या हमारी
99 तक पहुंच चुकी है, या फिर इसका उल्टा, अगर 99 तक हमें जाना है और 1 से लेकर 99 तक संख्या लिख रहे हैं तो इसमें अंकों की आवश्यकता कितनी होगी, 189 अंक। अगर 99 से संख्या ऊपर जा रही है तो इसका मतलब है कि हम 99 तक का बेस बना लेंगे 189 अंकों का। अब जैसे हमें निकालना है इस सवाल का आंसर, 1 से लेके 119 तक की सभी संख्याओं को लिखना है और हमें बताना है कितने डिजिट की आवश्यकता होगी। तो हमें पता है 1 से 99 तक जो अंक है हमारे वो कितने हैं, 189। तो ये हमें सीधा सा बात याद रख लेनी है। अब ये बात जब याद रख लेंगे तो अगर हमें निकालने पड़ेंगे इससे, तो हमें पता है 119 में से 99 संख्या हमारी आ चुकी है। 199 में से 119 में से 99 घटाएंगे तो कितनी संख्या बची, 20 संख्या या 20 गिनती। अब 99 के बाद में जो संख्याएं पड़ती हैं वो पड़ती हैं 3-3 अंकों की। तो इसका मतलब है कि ये 20 संख्याएं जो बची हुई हैं वो कितने अंकों की हैं, 3 अंकों की। तो इस 20 संख्याओं में 3 अंकों के हिसाब से कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो 20 3 60 अंक, ठीक है ना, 60 अंक। तो टोटल जो हमारे अंक बनेंगे वो कितने बनेंगे, 9 9 8 और 6 14 और 1 और 2, तो कितने हो जाएंगे, 249 अंक। तो इस तरह से आप आराम से इस तरह के सवालों को निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो एक दो सवाल और देखते हैं। जैसे 119 को छोड़ के इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो 119 की जगह हमारे लिए दे दे कि भाई आप बताओ 509 तक की गिनती लिखेंगे, 1 से लेकर 509 तक की गिनती लिखेंगे तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो आप बहुत आराम से कर सकते हो भाई। हमें पता है 1 से लेकर अगर 99 तक की गिनती लिखें तो हमें 189 अंकों की आवश्यकता होती है। कितने अंकों की आवश्यकता होती है, 1 से लेकर 99 तक 189 अंकों की, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम 509 लिख रहे हैं, 509 तक हमें जाना है। तो 509 में से हम 99 घटाएंगे। अब हम 509 में से जो 99 घटाएंगे तो 509 में से सीधा घटाएंगे 100, क्योंकि हम एक फालतू हटा देंगे, बाद में जोड़ लेंगे। तो हम 509 में से जैसे 100 घटाएंगे, 509 में से हम क्या घटाएंगे, 100, तो कितना बचेगा, 409 बचेगा। ये घटाना आसान रहेगा। फिर हमें पता है इसमें हमने एक फालतू हटा दिया तो हम इसमें क्या कर देंगे, एक प्लस कर देंगे। तो इस तरह से संख्या कितनी आ जाएंगी, 410 आ जाएंगी, ठीक है ना। यानी 509 में से 99 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 410 बचेगा, ठीक है ना। अब 410 जो संख्या है वो कितने अंकों की है, हमें पता है 3-3 अंकों की है। तो इस तरह से कितनी संख्या बनेंगी, कितने डिजिट बनेंगी, तो 3 की 0 से 0, 3 1 3 और 3 चौक 12, तो कितने अंक बने, 1230। अब इन अंकों को आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 का 9, 8 और 3 11, 1 और 2 3 और 1 4 और 1 का 1, तो कितने अंक बने हमारे, 1419 अंक, ठीक है ना। तो 1 से लेकर 509 तक की अगर सभी संख्या लिखेंगे तो इसमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 1419 अंकों की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो चलो और करते हैं इस तरह से सवाल। ज्यादा टाइम अपना खराब नहीं करेंगे, आराम से जल्दी से एकदम कॉन्सेप्ट वाइज सारे सवालों को सीखेंगे। अब हमें जाना है 1 से लेकर चलना है हमें 819 तक, ठीक है ना। 1 से लेकर 819 तक की सभी संख्याओं को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो इसे कैसे करेंगे, 1 से लेकर हमें पता है 99 तक अगर गिनती लिखेंगे तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी, तो ये अंकों की आवश्यकता होगी 189, ठीक है ना। 819 में से 100 घटाएंगे, कितना बचेगा, 719, और 719 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 720। अब आगे वाली संख्या कितने अंकों की, 3 अंकों की, और 3 से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 0, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। अब इन्हें क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 और 6 14, 1 और 1 2 और 1 3 और ये 2, तो कितने हो जाएंगे, 2349 अंक हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो इस तरह के सवाल भी आराम से कर सकते हैं। अब मान लो हमारे लिए सवाल आ जाए थोड़ा सा और बड़ा, 819 की जगह हमारे लिए आ जाए 999 तक, ठीक है ना। पिछली वाली वीडियो में मैंने ये सवाल करा दिया है, आप उसे भी देख सकते हो और आप देखो यहाँ पे भी समझो। 1 से लेके 99 तक की लिखेंगे तो कितने डिजिट पड़ रहे हैं हमारे लिए, 189 अंक, ठीक है ना, 999 तक। अब हमें पता है 999 से 99 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 900, और ये कितने अंकों की, 3 अंकों की, 3 से गुणा कराएंगे तो कितने अंक हो गए, 2700। अब 27 से 189 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2889 अंक, ठीक है ना। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 2889 अंक। आराम से कर लोगे आप, ठीक है ना। इसके बाद में अगर 1000 से ऊपर जाए, यानी अब गिनती हमारी 999 से ऊपर चली जाए, तो अब क्या करेंगे, अब 1 से लेकर 999 तक की संख्याओं का बेस बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये बात याद रखनी है। जैसे मान लो हमें जाना है 199 से ऊपर। अब 199 से ऊपर कितना जाना है, मान लो हमें जाना है 1299 तक।
1 से लेकर 1299 तक की सभी संख्याओं को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। तो इसे कैसे करेंगे, देखो हमें पता है, अब बेस बनाएंगे 1 से लेकर 999 तक, और ये आपको अब याद भी हो गया वो आराम से, क्योंकि 1 से लेकर 999 तक की अगर गिनती लिखें तो इसमें जो डिजिट की जरूरत पड़ती है वो 2889 की जरूरत पड़ती है, यानी 2889 अंकों की हमें आवश्यकता होगी, ठीक है ना, 2889 अंक। अब 1299 संख्या है, 1299 में से हमें 999 घटाना है, तो हम 999 हटा के कितना घटाएंगे, 1000 घटाएंगे सीधा। तो 1000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 299 बचेगा, और 299 में 1 प्लस कर देंगे, तो 299 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 300। इसका मतलब है 1299 में से 999 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 300, ठीक है ना। अब ये जो संख्या है 300, ये कितने अंकों वाली है, तो ये 4 अंकों वाली है। क्यों 4 अंकों वाली है, क्योंकि हम 999 से ऊपर जा रहे हैं, तो 999 से 1000 आएगा, 1001 आएगा, 1002, ये सब संख्याएं कितनी होंगी, 4 अंकों की। तो 300 संख्याएं 4 अंकों की है, तो टोटल कितने अंक बनेंगे, 4 तिया 12 और 2 जीरो, तो 1200 अंक बनेंगे। और अगर टोटल अंक हम निकालेंगे तो कितने आ जाएंगे हमारे, 9 का 9, 8 का 8, 2 और 8 10, 2 और 1 3 और 1 4, तो कितने हो जाएंगे, 4089, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इन सवालों को आराम से कर सकते हो, चाहे कितनी बड़ी संख्या है, कितनी भी तक की गिनतियों को लिखने में आपसे अंकों की पूछने लगे तो आप आराम से बता सकते हो, ठीक है ना। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 1299 से थोड़ी सी और बड़ी लेते हैं। जैसे मान लो 1 से लेके हमसे पूछा 1599 तक, 1 से लेकर 1599 तक की सभी संख्याओं को लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो हमें पता है बेस कितना बनाएंगे, 999 का। 1 से लेके 999 तक की गिनती लिखेंगे तो कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 2889। अब ये आप याद रख लेना कि 1 से 99 तक 189 अंकों की आवश्यकता होती है, और अगर 1 से लेके 999 तक गिनती लिखते हैं तो कितने अंकों की जरूरत पड़ती है, 2889 अंकों की, ठीक है ना। अब इसके बाद में आप आराम से कर लोगे। अब हमें पता है कितनी गिनती तक जाना है, 1599 तक। 1599 में से 999 आ चुके हैं, तो जब इसे घटाएंगे तो कितनी संख्या बनेगी, तो 1599 में से 1000 घटाएंगे तो बचेंगे 599, और 599 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 600। तो कुल मिलाकर कितनी संख्या बनी, 600। और ये संख्या 600 कितनी है, 4 अंकों की। तो अंक कितने बनेंगे, 4 6 2400, और इन्हें आपस में जोड़ देंगे बस, तो कितना आ जाएगा 9, 8 का 8, 8 और 4 12, और 2 और 2 4, और 1 कितना हो जाएगा 5। तो इस तरह से टोटल अंक हमारे कितने बनेंगे, 5289, ठीक है ना। तो 1 से लेकर 1599 तक आप आराम से निकाल लोगे। इसी तरीके से आप कितना भी निकाल सकते हो, कितनी बड़ी संख्या आप आ जाए और आराम से आप निकाल के रख लोगे। ये 2 बेस याद रखने हैं, 1 से लेकर 99 और 1 से लेकर 999, ठीक है ना। और भी तरीके हैं, थोड़े से बता देंगे आगे कि भी किस तरह से देखो। जैसे मान लो इसमें पैटर्न आपको बताता हूं, थोड़ा सा वो याद रखना। अगर आप इस पैटर्न को पकड़ पाओ तो इसे सवाल मिटा देते हैं। देखो जैसे मान लो मुझे जाना है 1 से लेकर 9 तक, ठीक है ना। अगर 1 से लेकर 9 तक की अगर मैंने गिनती लिखी तो कितने अंकों की आवश्यकता पड़ी थी, 9 अंक, ठीक है। आप जरा इस पैटर्न को देखना। अब देखो 1 से लेकर 9 तक पढ़ रहे हैं 9 अंक। अब मुझे जाना है कहां तक, 1 से लेकर 9 तक पढ़े 9 अंक, अब मुझे जाना है 1 से लेकर 99 तक, ठीक है। 1 से लेकर 99 तक कितने अंकों की जरूरत पड़ी थी, हमें पता है 189 अंक। इसके बाद में अगर मैं कहूं 1 से लेकर 999 तक कितने पड़े थे, तो कितने पड़े थे, 2889। अब देखो ये एक पैटर्न सा बन रहा है, अगर आप पैटर्न पहचान पाओगे तो आराम से आप आगे निकाल पाओगे, ठीक है ना। देखो जब 1 से लेकर 9 तक जा रहा है तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे कितना है, 9 है, ठीक है। जब मैं 1 से लेकर 99 तक जा रहा हूं तो लास्ट में तो 9 आएगा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है ना। 1 से लेकर 99 तक, और ये कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। अब मैं जा रहा हूं 1 से लेकर 999 तक, तो 9 तो बाद में आएगा, ठीक है। 9 तो सब में बाद में आना ही आना है। अब जितने यहाँ पे 1 लिखे होंगे उतना ही यहाँ पे 8 लिखा होगा। यहाँ 0 था तो 1 भी 8 में है, यहाँ 1 है तो कितने 8 है, 1 बार 8 है। यहाँ पे संख्या कितनी है, 2 है, तो कितने 8 है, देखो 2 8 है, ठीक है ना। अब मुझे जाना है जैसे 1 से लेके 9999 तक कि भी कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो 1 से लेके 9999 तक देखूंगा तो मुझे पता है लास्ट में 9 आएगा ही आएगा, और जितने 9 हैं, ठीक है ना, जितने 9 है उतना तो संख्या एक कम कर लेनी। जैसे यहाँ पे देखो 9 1 था तो 0 था, ये 2 9 थे तो यहाँ पे कितना था, 1 था।
यहाँ 3 9 थे तो यहाँ पे कितनी संख्या थी 2। अब यहाँ पे कितने 9 है 4 है, तो यहाँ पे एक संख्या कम आ जाएगी, कितने आ जाएंगे 3, ठीक है ना। और जितने 3 लिखे जाएंगे उतने ही बीच में 8 लिखे जाएंगे। 3 है तो कितने 8 आ गए 3 बार, तो ये हमारे अंकों की संख्या आ गई। अब चाहे आप कितने तक एक साथ निकाल सकते हो, जैसे मैं पूछूं 1 से लेके 9 9 9 9 9 9, ठीक है, ये वाली है। अब हमें पता है लास्ट में जो अंक निकालेंगे 9 तो आना ही आना है, ठीक है ना। और ये कितने 9 है 1 2 3 4 5 6, तो हमें यहाँ पे कितना लिखना है 5 लिखना है, यानी एक नंबर कम लिखना है। और उसके बाद में कितने 8 लिखने हैं, तो जितने ही नंबर हैं उतने ही 8 लिखने हैं, यानी 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह से इसमें कितने अंकों की आवश्यकता होगी, इतने की, ठीक है ना। कितनी भी बड़ी संख्या हो, ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है। अब देखो मैं एक और बड़ी संख्या लिख रहा हूं, देखो कितनी बड़ी संख्या मैंने लिख ली है। आप इसमें भी एकदम डायरेक्ट पूछे तो आराम से बता सकते हो कि टोटल अंक कितने हैं। जैसे कैसे बताएंगे, देखो सबसे पहले मुझे पता है 9 तो आना ही आना है, ठीक है, 9 लिख लिया आपने। इसके बाद में 9 गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो कितने 9 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अंकों का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे कितना लिखना है, एक नंबर कम करके, 9 है 9 तो एक नंबर कम। अब यहाँ कितने 8 आने हैं, कितने 8 आने, जितनी ये संख्या लिखी हुई है, ठीक है ना। तो कितने 8 आएंगे, 8 बार 8 आने हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो इतने अंकों का, अब इतने अंकों की जरूरत पड़ेगी हमें 1 से लेकर इतने तक की संख्या लिखने में, ठीक है ना। चलो देखो और बनाते हैं, 1 से लेकर मान लो ये वाले आ गए, ये वाली संख्या आ गई, ठीक है, ये वाले आ गए। इसमें कितने 9 है, हमें देखना है कि भी इतने तक कितने पड़ेंगे। तो हमें पता है सबसे बाद में 9 आएगा, और शुरू में देखना है कि कितनी संख्या है 9 कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें कितना लिखना है 6। अब 8 कितने लिखे जाएंगे, जितने 6 हैं उतने ही 8 लिखे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, तो इतने अंकों की आवश्यकता होगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये पैटर्न आप आराम से समझ पाए होगे, और आराम से इस तरह का अगर कोई सवाल है एकदम डायरेक्ट भी आपसे पूछा है तो आपको फिर सवाल निकालना पड़ेगा, एकदम इस तरह से लगाइए और इस पैटर्न को फॉलो करके, इस पैटर्न को याद करके, इस पैटर्न को लगा के आप आराम से एकदम अंकों की संख्या निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब इसके थोड़े से उल्टे सवाल करते हैं, बिल्कुल इस मेथड के जो हमने अभी डिजिट काउंटिंग करना सीखा है, अब संख्या भी पूछ सकता है, डिजिट देके संख्या, मतलब इसका बिल्कुल उल्टा। चलो तो दोस्तों इस तरह से बिल्कुल विपरीत जो कॉन्सेप्ट है इसका वो पढ़ते हैं, और वो विपरीत कॉन्सेप्ट है हमारा संख्या ज्ञात करना है। नहीं, जैसे मान लो हमसे पूछ लेगा एक 17 अंकीय संख्या, एक 17 अंकीय संख्या, ठीक है। 17 अंकीय संख्या मतलब यहाँ पे दे देगा आपको किस पैटर्न पर आधारित है, 1 2 3 4 5, ठीक है, डॉट 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 इस तरह से चल रही है। एक 17 अंकीय संख्या जो इस पैटर्न पर आधारित है, ठीक है ना। एक 17 अंकीय संख्या के अंतिम 2 अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, इस तरह का सवाल। तो ये इसका दूसरा पैटर्न है, मतलब अभी जो हमने सवाल करे हैं उसका बिल्कुल रिवर्स है, ठीक है ना। तो इस तरह के सवालों को देखो कैसे करेंगे। एक 17 अंकीय संख्या है, अब ये हमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्रम से जा रहा है, तो कितने अंक हैं इस संख्या में, 17 अंक। तो हमें ये बताना है कि इस 17 अंकीय संख्या के जो अंतिम 2 अंक आएंगे वो कौन से आएंगे, ठीक है। तो देखो किस तरह से करेंगे। अब हमें इसका उल्टा करना है, तो अगर इसका सॉल्यूशन करना है तो कैसे करेंगे। हमें पता है अगर हम 1 से लेकर 9 अंक इस्तेमाल करें, ठीक है ना, 1 से लेकर 9 अंक, तो हमें पता है कि कितने संख्या बनेंगी। तो हमें पता है शुरू की जो संख्या होती है 9, वो एक एक अंक की बनती है। तो 1 से लेकर 9 तक जो हमारी संख्या बनेगी 9 ही संख्या बनेगी, ठीक है ना। अब इससे 9 अंक तो हमने इस्तेमाल कर लिए, टोटल अंक कितने हैं हमारे, टोटल अंक हैं 17, ठीक है ना। कितने अंक हैं, 17 अंक, साफ साफ लिखा हुआ है। तो 17 में से हम क्या करेंगे, 17 में से 9 घटा देंगे, ठीक है ना। तो उसमें कितना बचेगा, 8। अब कितने अंक बचे हमारे पास में, 8। अब हमें ये पता है कि भी 9 संख्या हमारी आ गई है, एक एक जो डिजिट की थी, उसके बाद में जो डिजिट बचेंगी वो 2 2 मतलब अंकों वाली संख्या बचेंगी। तो
तो 8 अंक हैं। अब 8 अंकों से हमें 2-2 अंकों वाली संख्या बनानी है। तो 2-2 अंकों वाली संख्या कितनी बन सकती है? तो 2 से भाग दे देंगे, कितनी संख्या बन सकती है? 4 संख्या। तो इसका मतलब है 17 अंक की संख्या अगर हम लिखेंगे तो इसमें टोटल जो संख्या बनेगी वो बनेगी 9 संख्या ये और 4 संख्या ये, तो टोटल संख्या हो जाएगी 9 और 4 13। ठीक है ना? तो कितनी संख्या बनी हमारी? 13। तो इसका मतलब है इस एक्सप्रेशन में जो हमारे लिए ये व्यंजक दे रखा है या फिर इस तरह की जो संख्या दे रखी है, इसमें जो अंतिम संख्या होगी वो क्या होगी? 13 होगी। ठीक है ना? इससे पहले कौन सी होगी? इससे पहले 12 होगी। तो इस सवाल का हमसे क्या पूछा है? अंतिम 2 अंक बताना है। तो अंतिम 2 अंक कौन से होंगे? तो अंतिम 2 अंक होंगे 13। ठीक है ना? तो हम क्या निकाल कर रख देंगे? इसके अंतिम 2 अंक, और इस तरह से हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा जो है बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने करा था। तो मैं समझता हूं कि आपका ये इस तरह का जो मेथड मैंने समझाया, कॉन्सेप्ट, ये समझ लिया होगा। ठीक है ना? अब और सवाल करते हैं जिससे हमारा जो एक्सरसाइज है वो बड़े तरीके से हो जाए, अच्छे तरीके से हमें और ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है ना? चलो तो अब ये रफ करते हैं। जैसे मान लो हमें ये 17 अंक की ना है, अब थोड़ा सा अंक बढ़ा लेते हैं। जैसे मान लो हमसे है एक 37 अंक की है। अब 37 अंक की संख्या तो हम लिख भी ना सकते, 17 अंक तो शायद हम लिख भी लेते क्योंकि छोटी संख्या। अब 37 अंक की संख्या और 37 अंक की संख्या के हमें बताने की अंतिम 2 अंक कौन से होंगे। ये अंतिम 2 भी पूछ सकता है, 3 भी, कितने पूछे। मान लो हमसे पूछा है भाई 3 अंक बता दो आप। 37 अंक की संख्या के इस एक्सप्रेशन के हमें क्या बताने? अंतिम 3 अंक याद करने हैं। तो किस तरह से निकालेंगे? भी सिंपल है। हमें पता है 1 से लेके अगर 9 तक की गिनती लिखें या फिर ये अंक इस्तेमाल करें 1 से लेके 9 या फिर शुरू के जो 9, तो कितनी संख्या बनेगी? हमें पता है 1 से लेके 9 तक अंकों में 9 ही संख्या बनेगी। तो कितनी संख्या बनी हमारी? 9। अब 37 अंकों में से 9 अंक हमारे काम आ गए हैं। तो 37 में से 10 घटाएंगे, कितना बचेगा? 27, और 27 में 1 जोड़ लेंगे तो 28। अब कितने अंक बचे हैं हमारे? 28 अंक। अब 28 अंकों में कितनी संख्या है? एक संख्या 2 अंकों वाली है। तो 28 अंकों से अगर 2 अंकों वाली संख्या है तो कितनी संख्या बनेगी? 2 से भाग करा देंगे, कितनी संख्या बनी? 14 संख्या। ठीक है ना? अब 14 संख्या बनी तो टोटल संख्या कितनी होगी? 9 और 14। तो 9 और 14 कितनी हो जाएंगी? 9 और 4 हो जाएंगे अपनी 23। ठीक है ना? 9 और 4 23। अब 23 का मतलब है कि सबसे अंतिम जो संख्या होगी इस वाले व्यंजक में वो 23 होगी। और 23 से पहले कौन सी आएगी? 23 से पहले आएगी 22, और 22 से पहले कौन सी आएगी? 22 से पहले आएगी 21। तो इस संख्या की जो 37 अंक की संख्या है, इसके अंतिम 3 अंक कितने होंगे? तो हमें आंसर जो देना होगा वो आंसर देना होगा कि भाई कितना होगा? 223 यानी 223। तो इस संख्या के अंतिम 3 अंक 223 होंगे। ठीक है? बात क्लियर हुई ना? हुई? चलो तो एक दो एग्जाम्पल और सीखते हैं इससे। जैसे हमें 37 अंक तक बोला है, अब थोड़ा सा और करते हैं। ठीक है? आपको मुझे लगता है कि समझ में तो आ रहा होगा थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा हल्का सा तेज है स्पीड, थोड़ा सा आप वो हल्का सा देखो स्लो कर सकते हो या फिर समझ सकते हो, इतना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? जैसे देखो 37 तक चलते हैं। अगर 37 की जगह हमारे में दे रखा हो, जैसे हमें जाना हो 59 अंक की है, थोड़ा थोड़ा हम ऊपर ले चले, एक 59 अंक की संख्या है और इसके अंतिम कितने बताने? इसके अंतिम 4 अंक बताने कि भी अंतिम 4 अंक बता दो। कितने अंक आपसे पूछ सकता है? आप आराम से बता सकते हो, 4 या 5 से 6। अब देखो इसे कैसे करेंगे। हमें पता है 1 से लेके अगर 9 तक की हम संख्या लिखें तो कितने अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? 9 अंक। ठीक है ना? 9 अंक। 59 में से 9 संख्या घट गई है तो कितने बचेंगे? 59 में से 9 संख्या बची तो बची 50, मतलब ये थे हमारे अंक। ठीक है ना? तो ये संख्या है हमारी, ये है संख्या, और ये क्या है? हमारे अंक, 1 से लेकर 9 तक। अब 59 अंकों में से 9 अंक हमारे काम में आ चुके हैं, तो 59 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 50 अंक। अब ये 50 अंकों में संख्याएं कितने कितने की हैं? तो 2 अंकों की एक संख्या है। अब 2 अंकों की अगर एक संख्या है तो कितनी संख्या बनेगी? ये संख्या बनेगी हमारी 25 संख्या, 25 नंबर। अब 9 संख्या ये और 25 संख्या ये, तो टोटल हमारी संख्या कितनी होगी? टोटल संख्या होगी 9 और 25, 5 यहाँ पे डाल दो, 30, 30 और 4 कितनी होगी? 34। तो इस तरह से कितनी नंबर बनी? 34। तो इसका मतलब इस एक्सप्रेशन में सबसे लास्ट की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी? 34। और इससे पहले कौन सी आएगी? इससे पहले आएगी 34 से पहले 33। ठीक है? और इससे पहले कौन सी आएगी? इससे पहले आएगी 32। तो 32, 33, 34।
अब इसके अंतिम कितने अंक पूछे, अंतिम पूछे 4 अंक, तो हमें आंसर कितना देना होगा 3334 यानी 3334। ठीक है ना, क्लियर हुआ ना। चलो तो देखो और देखते हैं इस तरह से। अब देखो हम इसे करते रहे थोड़ा सा और बड़ा और अपने लिए चले 79 अंक की संख्या, और इसमें बताना हमें अंतिम 5 अंक। एक 79 अंक की संख्या है, 79 अंक की संख्या, इसे कहां तक जा रहा है 79 अंक की है, और अंतिम कितने बताने 5 अंक बताने। तो इसे किस तरह से करेंगे, अब हमें पता है 1 से लेके अगर 9 यानी शुरू के जो 9 अंक हैं उनसे कितनी संख्या बनेगी हमारी 9 ही संख्या बनेगी। कितनी संख्या बनेगी दोस्तों 9 संख्या। ठीक है ना, 79 में से 9 अंक निकाल देंगे तो कितने अंक बनेंगे 70। अब 70 अंकों से दो दो अंकों की कितनी संख्या बन सकती है, तो 2 से भाग करा देंगे, और 2 से भाग कराएंगे तो कितनी संख्या बनेगी 35 संख्या। ठीक है ना, अब 9 संख्या ये 35 संख्या ये, टोटल संख्या कितनी बनी, तो टोटल बनी 35 और 9 कितनी हो जाएंगी 35 और 9, 5 यहाँ पे डाल दो 40, 40 और 4 कितने हो जाएंगे 44। ठीक ना, तो 44। तो इसका अंतिम जो अंक हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, मतलब अंतिम जो संख्या आएगी वो 44 आएगी। 44 से पहले कौन सी संख्या बनेगी 43 बनेगी, 43 से पहले कौन सी आएगी 42। ठीक है ना, 42 43 44। तो इस तरह से जो अंतिम 5 अंक पूछा है, तो इस संख्या के अंतिम 5 कौन से होंगे, अंतिम 5 होंगे ये वाले। तो कितने हो जाएंगे 2 4 3 4 4। ठीक है, क्लियर हुई बात ना। चलो तो इससे आप थोड़ा सा आगे देखते हैं, देखो इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये सवाल आप सीख लेना आराम से, एक आध सवाल अपने पेपर में इस तरह से आ सकता है। चलो अब इसे थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं। जैसे मान लो हमसे आ जाए 189 अंक की संख्या में, इसके 5 अंक बताने हैं, तो हमें क्या पता है, हमें अब ये पता है कि भाई 9 अंक जो शुरू के पड़ते हैं उनसे कितनी संख्या बनती है 9 ही संख्या बनती है। ठीक है, 189 में से 9 घटा दिए तो कितना बचेगा 180 अंक बचेंगे। और दोस्तों 180 अंक में सारी संख्याएं दो दो अंकों वाली है, तो हम अगर 2 से भाग कर दें तो हमारी संख्या निकल कर आ जाएंगे टोटल 90। ठीक है ना, तो कितनी संख्या होंगी 90। टोटल संख्या कितनी बनी 90 प्लस 9 कितनी हो गई 99। इसका मतलब है इस संख्या के लास्ट में कितना आने वाला है 99 आने वाला है। 99 से पहले कौन सा आएगा